बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भोरनायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। सदस्य को बोलने का मौका तो देते ही बोलो ये जगह में जाओ स्वागत करते हैं आप जाओ मेरे बता दीजिए मेरे जैसे दो तीन हो गए तो अगले फोटो को लेके जाते हैं नहीं रेड केस में कभी डिमांड भी होगा बाकी नाइट का प्रॉब्लम नहीं। दूसरा इंस्पेक्टर के जो कर्मचारी है वो फोन नहीं उठाते, आप उठा लेते हैं फोन। पता नहीं वो क्या करके रखते हैं, वो नेटवर्क से बाहर ऐसे इस प्रकार से ये बातें आती हैं। इसके लिए पहले तो प्रायोरिटी थोड़ा सा बिगाड़ भी है, किसानों का बिगाड़ होने का मामला है। इसके अलावा मेरा एक और छोटा सा चीज सर, आपको ही बात है क्या हमारा रीडिंग करने जाते नहीं है, हम तरीके से छोटे छोटे रीडिंग करके देते हैं और रास्ते में बात आके देखे ये मतलब कि पंगा ही चलता है उसके अंदर 15-20 ऐसा कोई भी हो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, हम चेकिंग करवा रहे हैं, क्रॉस चेकिंग करवा रहे हैं, उसे अखबार में आए तो उसकी क्रॉस चेकिंग भी करवा रहे हैं। यदि कोई हो तो मेरे को व्हाट्सएप करो, नंबर दे रखे दोस्तों मैंने, हम उसको करवाएंगे। सब सेंटर बनाए भी है तो आधे अधूरे करके ठेकेदार चला गए। ये पूरे बांसवाड़ा की बात है। पूरे बांसवाड़ा में जितने भी सब सेंटर बने भी है तो वो आधा अधूरा करके चले गए हैं और दूसरे सरकार ने मंजूर किए, उसके बाद में पट्टे नहीं मिले, इसकी जमीन नहीं मिली। ये पूरे बांसवाड़ा की मैं बात करी। ये जिला के सदस्य की आपकी भी समीक्षा बैठक तो होती है आपकी डॉक्टरों के साथ में। अभी सर इसमें तो है सर केवल कुछ स्पेसिफिक जांचें हैं क्योंकि हमारे पास स्टाफ कम है। मेरे को टोटल 37 चाहिए जो टेक्नीशियन और अपने पास में केवल 11 है। सोनोग्राफी के लिए सर अभी 4 दिन पहले ही रेडियोलॉजिस्ट ने ज्वाइन किया। पहले अपने पास में कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं था, 4 दिन पहले परमानेंट रेडियोलॉजिस्ट ने ज्वाइन किया है, तो अब कम से कम 60-70 सोनोग्राफी तो अपने यहाँ हो जाती है। हाँ सर, वो उस रोज क्या हुआ था कि दिवाली का टाइम था तो 10 केस आ गए थे एक साथ, तो सर कुछ ड्रिल था तो उन्होंने वो लटका दिया। उसके बाद में वो मैंने 10 वो मंगवा लिए और मंगवा के और मैंने 10 बाल्टियां मंगवा ली है और उससे फिर हम कर ये क्या मैटर है कि पेशेंट आज एडमिट होता है, उसकी कल जांच होती है, परसों उसकी दवाई ये क्या है सर? इसका क्या है कि बात यही आ रही है कि बाहर से चार्ज नहीं होनी चाहिए, तो अपने पास में जो टाइमिंग्स है सुबह 12 बजे तक अपन सैंपल लेते हैं और 3:30 बजे 2 बजे बाद जाके रिपोर्ट देनी चालू करते हैं, क्योंकि अपने पास में स्टाफ की स्कैसिटी है। विदिन 2 मंथ में गवर्नमेंट एक योजना चालू कर रही है जिसमें 24 आवर ये जांचें चालू हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम 12 बजे तक तो हो जाएगी। 12 बजे तक तो होती है नहीं मैडम, 12 बजे तक तो हो रही है। नहीं वो मैडम स्पेसिफिक जांच की है, वो स्पेसिफिक जैसे B12 है, हार्मोन टेस्ट है, वो चीजें फिक्स डे पे कर रखी है। अदरवाइज रूटीन जांच जो होती है 40-50 के करीब वो तो रोज होती है, लिख रहे हैं ना डॉक्टर, तो वो तो हो रही है मैडम रोज। मैडम 12 बजे तक तो हो रही है मैडम, 12 बजे तक हो रही है। नहीं आएगा मैडम, नहीं आएगा तो
मैडम कर रखिए सुबह 9 से 12 तक 9 से 12 तक तो सारी होगी। मेरी खुद की भी जांच नहीं की, आप छुट्टी का बात कर रहे हो। मेरी छुट्टी भी मना कर दिया कि आप डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट होती है नहीं, वो मैडम 2 दिन मैंने स्पेसिफिक जांच की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये आप सारे डॉक्टरों की आपके प्राइवेट की आज मेडिकल कॉलेज है और इस मेडिकल कॉलेज में अगर आम व्यक्ति की यह स्थिति है, आप क्या बात कर सकते हो? कहाँ मैडम जो आप जांच कह रहे हैं वो स्पेसिफिक जांच की बात नहीं, तो स्पेसिफिक तो वो डॉक्टर ही लिख रहा है ना, वो स्पेसिफिक के लिए क्या वापस आएगा क्या? वो वापस आएगा क्या? मैडम वो 2 दिन फिक्स कर रखी है, बुधवार और अब बताइए शुक्रवार डॉक्टर साहब, ये खुद ही बोल रहे हैं। बुधवार और शुक्रवार को जैसे B12 है, D3 है, हार्मोनल जांचें है, वो सब फिक्स 2 दिन ही होती है। बाकी अपने सारी जांचें जो मैं कह रहा हूँ थायराइड वगैरह सारी नहीं करते, और थायराइड भी 2 दिन ही होती हाँ नहीं करते। है। उसकी सर हम स्टाफ आते ही पूरी कोशिश करेंगे कि हो जाए। स्टाफ की कमी है इसीलिए मेरी परेशानी। इसके बाद में सर एक PSC या CSC कलेक्टर साहब इसका रास्ता निकालो, नहीं ना लिख दिया है, हमने लिख दिया है और इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, सरकार ने योजना नहीं चाहिए लिखो बार-बार लिखो और पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है लिखो बार बार। अरे है उसी में व्यवस्था करो। मेरी खुद की नहीं लिखना, मैं आप दूसरों की क्या बात कर रहे हैं, मेरी खुद की नहीं। कलेक्टर साहब, इसमें जो जांचें करने वाला कर्मचारी किस ग्रेड का है, उस ग्रेड के इनके पास में एक्स्ट्रा आदमी उनको 15 दिन 20 दिन को ट्रेनिंग कराते, वो मदद लेगा। या जैसे 5 आदमी हैं तो एक आदमी के साथ में 3 आदमी 2 आदमी एक्स्ट्रा करा दे। मेरी बात समझ में आ रही? ट्रेनिंग करके वो भी नहीं तो 5 तो ट्रेन है, 5 ट्रेन है, उस 5 की ड्यूटी 3 टाइम लगाओ और उस 5 के पास में एक आदमी वो रखो, तो एक के बाद में दूसरा मेडिकल का स्टाफ लगेगा। जैसे मैं हूँ, मेरे को सारी बातों की ट्रेनिंग दी हुई है, मैं उसके योग्य हूँ, तो मेरे साथ में नाना लाल जी लगता है, प्रधान जी लगता है, प्रमुख जी लगते हैं, आप हो, आपके साथ में 2 और एक्स्ट्रा लग जाए तो वो कंटिन्यू तो हो। अपन ये करें कि 12 बजे तक की हो, 3 बजे तक की हो, तो व्यवस्था करना। सर हमें एलटी की कमी है, अगर एलटी पूरी हो जाए। डायग्नोसिस वाले आदमी कितने हैं आपके पास? उसकी कोई कमी, मेरे पास केवल लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन कितने हैं? लैब टेक्नीशियन 11 है सर। कितने चाहिए टोटल? सर हमें अगर सारी जांचें करनी है तो 37 चाहिए। 37 चाहिए। 2 की या 3 की ड्यूटी लगाओ, 3 टाइम की, और उसके साथ में दूसरा स्टाफ लगाओ। आपके पास में नर्सिंग स्टाफ भरा पड़ा है। नर्सिंग स्टाफ नहीं है सर, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, हमने डेपुटेशन नहीं है सर। दिन में तो इतने बजे ये जांच, इतने बजे दिन में करो, लेकिन सर 9 से 12 तक ड्यूटी जांच होती है। मैं नहीं जानती हूँ व्यवस्था आपको करनी आपका है। तो जो नर्सिंग अधीक्षक है वो डरता है, उन नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगाता है, विरोध करते हैं, दादागिरी करते हैं। सीधी सी बात बताऊं, मेरे को एक चीज का नॉलेज, मैं पहली बार आया हूँ, तो वो चीजें करने के लिए कलेक्टर साहब का सहयोग लो और उनकी ड्यूटी लगाओ उसमें। उस बात को मान रहे हो आप? सर मेरे पास एलटी मिल जाए तो मैं कह रहा हूँ आपको, मैं 100% कर दूंगा। पहले अब अभी तो चलाना है, अभी 2 टाइम तो करो। मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, 6 बजे से रात को 6 बजे 2 शिफ्ट तो चलाओ। सिर्फ आप 1 शिफ्ट ही चला रहे हो, 11 आदमी 2 शिफ्ट तो कर दो दिन के। सर सुबह ज्यादा की जरूरत पड़ती है क्योंकि लोड चलता है, उसके बाद में दोपहर में 2 हैं, रात को 2 हैं और कुछ स्टाफ छुट्टी पे भी रहता है। आप बात 11 के 11 आप उनके साथ में एक्स्ट्रा कोई स्टाफ आपका लगा दो, 2-3। सर कहने को निःशुल्क दवाइयाँ सारी जांचें प्राइवेट में करा रहे हैं लोग, 5 से 10 हजार रुपए जांचों के लोग छोड़ कर नहीं जाते बेचारे। सर वो तो ठीक है, लेकिन जैसे टुंगरा से एक डिलीवरी बुलाता है, उसको बराबर सेंसिटिव पॉइंट है तो उसको जिला हेडक्वार्टर पे भेजते हैं, बात अलग है। उसको रेफर टू बांसवाड़ा कर देते हैं ये, तो उसकी क्या गारंटी और रास्ते में क्या स्थिति बनती है उसकी? जो रेफर होता है और अधिकतर केसेस ये नहीं हो रहा है। वो तो होगा। आप बताओ कि उसको कैसे आप चला सकते हैं।
तो इसकी मैं बैठ के अभी और स्क्रूटनी कर लूंगा कि इसमें टाइमिंग हम बढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं तो 2 टाइम, जैसे 3 शिफ्टें चल रही है तो 2 शिफ्टें पूरा भरपूर चले 11 आदमियों में, वो कर सको वो करो। मैनेजमेंट तो हो सकता है डका, ऐसी कोई बात नहीं। मैनेजमेंट करके दिखाओ। इसमें जैसे तलवाड़ा है, वहाँ से लैब टेक्नीशियन आ गया, जो आसपास की पीएससी सीएससी वहाँ ज्यादा लोड नहीं है तो वहाँ से लैब टेक्नीशियन यहाँ लगा वो टेक्नीशियन सब ऐसा हो सकता है ना। हो सकता है क्योंकि तलवाड़ा है और यहाँ राहुल की आप वो बताओ कि जो अड़ोस पड़ोस की सीएससी है वहाँ ये लैब टेक्नीशियन कितने हैं और कहाँ कितना आउटडोर है, वो लाके ने उनको यहाँ लगाओ ड्यूटी पे। वो लगाएंगे तो 100% बीच में स्टाफ कम था मैडम को 100% नोट नहीं है, मान लो यहाँ अरे कई बैठे ऐसे ही बैठे या कोई पेशेंट भी नहीं आता। आप 2 लिस्ट और डिस्कस करके कराओ। राहुल जी आप बताओ और आप दोनों बैठ जाओ, फिर सीएमएचओ साहब हम यहाँ बैठे हैं जनता की सेवा के लिए और ये चीज पहले हो जानी चाहिए। एक बार डॉक्टरों की कमी थी, हमने सब जगह से लगाया, शायद आप भी आए थे उसमें यहाँ एमजी में रात को। बैठो कहाँ जा रहे हो? बैठो कहाँ जा रहे हो? अरे मेरे को जाना है वो कल यात्रा के लिए। अरे वो जाना है यात्रा में से हमारे को तो बात सुनते तो अभी बात कर रहा हूँ। ये आपने अभी बैठ के उधर ऑफिस में बैठ के हमारे को आधे घंटे में ये बताओ कि भाई यहाँ स्टाफ है, कलेक्टर साहब फैसिलिटी दे देंगे, आपको ले जाओ वो करो, और कहाँ तलवाड़ा में है और कहीं है वहाँ का आउटडोर बताओ, वहाँ से हाथ मिला के लगाओ। ये बात नहीं बताना, जैसे प्रधान जी बता रहे हैं और मैडम जी बता रहे हैं, मेरे पास में भी एक कॉल आया मेरे वहाँ से, एक लेडी थी जिसको यहाँ आनंदपुरी से यहाँ रेफर किया, डिलीवरी जैसा सेंसिटिव पॉइंट था। मेरा आपसे पूछना था कि किसी आदमी जैसे कोई लेग यहाँ पर आते गया था तो पहले उसको एडमिट करना प्रायोरिटी रहती है या फिर उसका ब्लड सैंपलिंग लेंगे, उसकी जांच होगी, जांच की रिपोर्ट आएगी, इसके बाद उसका ट्रीटमेंट होगा। सर एडमिट रहना भी कंपल्सरी है, क्योंकि विदाउट एडमिशन का नंबर नहीं जाएगा, नंबर नहीं जाएगा तो हम किसकी जांच करें? वहाँ तक तो फिर अगर इतने सेंसिटिव पॉइंट में हो सकता है, अगर उसका डिलीवरी के बाद मर जाएगी ना। आपने उसने बात किया नहीं, डिलीवरी तो हो जाएगी। मेरी बात सुनो, इसके बाद में क्या किया, मेरे कहने पे उन लोगों ने जांच से पहले मतलब वो एडमिट भी कर लिया, सब कुछ हो गया। फिर 1-2 घंटे बाद वो जांच की रिपोर्ट आने के बाद में बोलते हैं कि इसके हीमोग्लोबिन कम है, इसके चांसेस मतलब जीने के कम है, तो वो एक आगे और रेफर कर दो। फिर उसको यहाँ से उदयपुर किया और उदयपुर जाने के बाद पहले तो उन्होंने यहाँ लोकल किसी हॉस्पिटल का नाम बताया कि यहाँ चले जाओ। जैसे मैडम आप बता रहे ये इस चीज़ है, मैं बता रहा हूँ मेरे खुद के सामने ये बात है, 4 दिन पहले की बात है। अभी मेरे आपकी बात है डिलीवरी वाली प्रधान जी ने बोली मेरे दिमाग में, तो उसने यहाँ लोकल हॉस्पिटल का सजेशन किया, वहाँ पर एडमिट बात सुनो, वो उदयपुर गए, उदयपुर के अंदर वो लेडीज आज भी सुरक्षित और बच्चा भी सुरक्षित है। तो यहाँ डॉक्टर जैसे कि ट्रेनिंग करके आता है, उसको इतना भी पता नहीं है कि वो लेडीज जिंदा रह सकती है, बच्चा जिंदा रह सकता नहीं रह सकता, या इतनी रिस्क लेने के लिए भी अब वो चाहता है। ये अभी जागट में कोई लाइट रहती नहीं है, और थोड़ी देर में जागट में आधा काटते आधा आनंदपुरी को लाइट देते हैं, इनका कोई सिस्टम अलग है। तो मैंने आपको भी रिक्वेस्ट की तो उसको सुधारो। पहले अभी क्या है नहीं हुआ है, 2 थोड़ी से ठीक है, मैं बोले कि बात करेगा कांगड़ थोड़ा एंड ओवर करना है, फिर पावर कट जाती है, बाकी उसका अपन ऐसे चौड़े में 2 फुट गेन आएंगे, जो आपको बेहतर ना पता बनाया वो चीज़ ऐसे नहीं होंगे, एक और चीज़ तो कर सकते हैं। वो तो कभी आर्टिस्ट का नाम अभी हुआ अभी करते हैं करते हैं ये चला वाला है, मैंने लेटर भी लिख कर दिया आ रही अगली की नहीं आ रही महोदय 6 घंटे बिजली तो ये देते हैं, लेकिन रात की 10 बजे के बाद वो घंटे काउंट होते हैं, तो हिसाब के ये सोने का समय है या 5 घंटे 6 घंटे की पूर्ति करते हैं। जब इनको दिन में 3 फेज दे रहे हैं, उस समय सिंगल फेज कर देते हैं, और रात की 10 बजे बाद में ये है 3 फेज करते हैं,
और 4 बजते बजते उसको फिर कट कर दो। यहाँ पे दिन में है, दोनों को दिन में है। आज तक तो आप ये बना कर देना। एक मिनट बताइए। मैं सर्टिफिकेट बता दो, सारे दिन पता चलेगा। और ये कमी अगर निकल गई तो आपके पास मैं आपके जाऊंगा। ठीक है, मैं गलत बात नहीं उठाता। आप सही हो सकते हैं। ऐसी साहब, आप तो ये बताओ, आपकी अगर बनी हुई है चार्ट, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, आबापुरा, छोटी शरवल और घाघरतला, ये 5 लोग 100% नॉन कमांड है, ठीक है। अब उनका आप कब बिजली 6 घंटे किसानों को दोगे, वो एक चार्ट जारी करके हमारे को बता दो आपके हिसाब से। अभी फिर मैंने बात करी, किसी से बात करी, मैंने कहा जल्दी मंगाओ, स्टाफ से बात करी, मैंने कहा रात को आपको फोन नहीं, सुनो तो सही, वो 1 घंटे बाद है। फिर उसको उदयपुर ले गए और हमने सरकारी हॉस्पिटल में भेजा। मैंने कहा महाराणा भोपाल में जाओ, वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ हमारे उधर के स्टाफ भी, वहाँ बहुत सारे बच्चे, तो वहाँ भी बात करी, वहाँ ले गए। तो आईसीयू में फिर डॉक्टर से मालवीय जी ने भी बात करी, मैंने भी बात करी, जो पेशेंट देख रहे थे आईसीयू में भर्ती किया और वो भाई बच गई। मतलब इस प्रकार से कोई पेशेंट आता है, ठीक है, जनप्रतिनिधि। आज की डेट में मैडम लगभग 20 बच्चे हैं, जिसमें आनंदपुरी में पाटिया गलिया है, छोटी शरण में जहांपुरा का प्रस्ताव आवंटित कर चुकी, लेकिन वो भी उपयुक्त नहीं पाई, दोबारा से प्रस्ताव आ गया अपने पास। फिर जेवापुटा का है, प्रतापपुर में है, प्रतापपुर का समाधान हो गया। कुशलगढ़ में आमलीपाड़ा, आनंदपुरी में बोरवानी और छपरा, घाटोल में आपके सिरावला गढ़ा में आवंटित कर दी थी, लेकिन की वजह से नहीं हो पाया। फिर बाकी दौरा में दावड़ी, आनंदपुरी में डोकर और गढ़ी में फलाबाड़ा, यहाँ 3 जगह कोई दिक्कत आ रही है। यहाँ शायद ये आबादी क्षेत्र में मांग कर रहे हैं, आबादी क्षेत्र में इतना पट्टा मिल नहीं पा रहा, तो इसको थोड़ा और दिखा के निराकरण करते हैं। फिर आपके गमाना, आनंदपुरी, बागीडोरा में सरसाना, इन दोनों जगह भूमि आवंटित करती, चिन्हीकरण करना है, ठेकेदार जैसे आएगा वो चिन्हीकरण। फिर आपके गांगल कड़ाई में ऊना डूंगर में है और कड़ी के अंदर नाली, यहाँ 2 जगह दिक्कत आ रही है आबादी के अंदर। तो इन 22 में से भी वास्तव में जब उपलब्ध नहीं चाह रहे 5 लोग, बाकी थोड़ा मोटा डिस्प्यूट है तो स्थानीय स्तर में बात करके निराकरण करें। पाटिया में सबसे पहले मैंने पाटिया में बोला था, मैंने आनंदपुरी में है, पाटिया गलिया पीएचसी की भूमि है। जीवापुटा में भी अतिक्रमण वाला इशू है। बांसवाड़ा न्यूज़ बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।